मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है, ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्कर्लक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में, अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं।
पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, यह इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें। इन डेड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो। मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना, लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है,
आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं, और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं। आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी। क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं, और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तीठियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है, और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है, कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस
आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दई असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दय दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च स्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार, आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति पहले से ही आपकी ऊर्जा को आपकी आत्मा के प्रतिध्वनि का आशीर्वाद दे रही है। यह सभी मामलों में है। धार्मिक भ्रष्टाचार प्रार्थना के अध्ययन और आध्यात्मिक कुश्ती के वर्षों से आया था। वह तैयार था कि उसने संकेत देखे, और जब वह लहर नहीं आई तो वह नहीं चली गई। उसने एक को चुना। एक रिसेट केवल एक घटना नहीं है, जो कि यह है कि यह वास्तविक समय में तैयार हो रहा है कि आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं कि आप अपने विश्वास को जानने के लिए तैयार हैं। और अचल, यह एक स्पष्ट मन के बारे में है कि एक स्पष्ट दिल और एक संवेदनशील भावना
जब अन्य लोग घबरा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे। जब अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग डर के साथ नहीं चलते हैं, वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं उसकी स्वतंत्रता। लेकिन उसने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसके रहस्य को कभी भी वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया था। जब परीक्षण शुरू होने से पहले उसकी आत्मा को क्षमा में प्रार्थना में प्रशिक्षित किया गया था और भगवान में लंगर डाला गया था। जब उसके लिए लहर आई तो उसे डूबने नहीं हुई। उसने उसे यह पता नहीं लगाया कि यह दिव्य लहर क्या है। यह आपकी गुणवत्ता को उजागर नहीं करेगी, जो कि सरेंडर से धार्मिक रूप से तैयार हो जाएगी। प्रार्थना में शुरू होने के इरादे के 7 दिन आप अपने फोन को सच्चाई घोषित करने से पहले, तब भी जब आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं कह रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट से दूर क्या खींचता है, तो यह कहते हुए कि ईश्वर के साथ शांत समय के लिए। हां, जब दुनिया जोर से है, इसका मतलब है कि यह आपके आंतरिक कान को सबसे छोटे संकेतों और सबसे बड़े तूफानों में सुनने के लिए है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनके ईश्वर के लिए मजबूत है और गुप्त, वह ध्यान सुनकर सुन रहा था, सुनकर क्षमा कर रहा था। इसलिए जब स्वतंत्रता आई तो वह सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। वह उसके वजन के तहत नहीं उखड़ गया लहर, वह ज्वार बन गया जो इतिहास बदल गया है। इसलिए आप अपने वेटिंग सीजन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं या अपनी आत्मा को शून्य कर रहे हैं? क्या आप लहर की तैयारी कर रहे हैं या यह दिखावा नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, कि यह दिव्य रिसेट पहले से ही चल रहा है? और जब तक यह आपको परीक्षण करेगा कि यह आपके लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यहां नहीं है, तो यह भी नहीं है। दृढ़ता करें कि जब आपने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर लिया है तो आप वह प्राप्त करेंगे जो उसने इब्रानियों संगीत 10 से 35 से 36 से वादा किया है। इस समय के दौरान आप दय संकेतों को देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर चल रहा है, कि वे हमेशा नाटकीय रूप से एक शांतिपूर्ण क्षण में एक शांति के साथ दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाते हैं, जो कि एक दोस्त को एक सटीक रूप से बताता है, जो कि एक मित्र को जरूरी है, कि एक मित्र को एक दमन की जरूरत है, जो एक मित्र को एक दहात देता है। संयोग नहीं है कि वे स्वर्ग के ब्रेड क्रम हैं जो आपको जंगल के माध्यम से, रोसा पार्कों के माध्यम से अग्रणी करते हैं, जिन्होंने इतिहास को नीचे बैठकर इतिहास बदल दिया है, कि एक कार्य 100 आध्यात्मिक निर्णयों का फल था जो वफादार रहने के लिए तैयार रहे। जब आप यह नहीं करते हैं कि आप पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह जिनमें से कुछ को मनोरंजन संबंधों के रूप में प्रक्षण्ण किया जा सकता है, या यहां तक कि आप आध्यात्मिक इरादे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक ऑटो पायलट नहीं है। चाहे आप दाईं ओर मुड़े या बाईं ओर, आपके कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनाई देगी, यह कहते हुए कि यह उस तरह से चलना है। यशाया 3002:1 चुना एक दिव्य रिसेट निष्क्रिय नहीं है, यह भागीदारी नहीं है। यह मांग करता है कि आप यह कार्य करते हैं, कि आप इसमें से झुकते हैं, कि आप इससे नहीं छिपाते हैं, कि आप विश्वास का चयन करते हैं। जब आप डरते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो यह तैयार हो रहे हैं कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नीचे पीछे हटो। लेकिन यहां सुंदर वादा है कि भगवान आपको यह सामना करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आपको संकेत दे रहा है कि वह आपकी आत्मा को हिला रहा है। वह आपको ज्ञान विवेकी से लैस कर रहा है, और न केवल जीवित रहने के लिए एहसान कर रहा है, बल्कि इस लहर को पनपने के लिए, आपके उपहारों को दूर करने के लिए। यह नहीं होगा कि यह आपके विश्वास को स्पष्ट कर देगा, क्योंकि आप इसे मजबूत नहीं करेंगे, 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 क्योंकि आप इसे नहीं करेंगे। अस्थाई यह शाश्वत है। यह आपका क्षण है, यह आपका परीक्षण है, और आप इसके लिए पैदा हुए थे। इसलिए वृद्ध को चुना गया। एक को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आपकी आत्मा को बचाने के संकेतों को समझें और दैवीय लहर की सवारी करने के लिए तैयार करें, जो आपके द्वारा शुरू की जाने वाली हर चीज को बदल देगा जो आपके साथ शुरू हो गया है। यह केवल एक शब्द है जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन से लैस हैं, विश्वास करने के लिए सही जब कोई सबूत नहीं था। जब कोई सबूत नहीं था, जब समझौता किया गया था, तो भगवान ने देखा था कि स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड किया था, और अब इनाम न केवल बाहरी रूप से सामने आ रहा है,
लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है, चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं, जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है, जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़े प्रार्थना में रहने के लिए। प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन, ह्यूम्स ऑफ वध, ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हाँ, यह भूलने के लिए हाँ के लिए हाँ, हाँ दर्द के लिए हाँ। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं, जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है, जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है,
जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए, आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढहते हैं, वह प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी ढक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवनदायिनी धकनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी धकनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे देदीप्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गया हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि, सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर्मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सन्निकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धकधकनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झकटीने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्दिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो। इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्ज्वल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सज्ज है। यह केवल कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, अपितु तुम्हारे अस्तित्व का एक महत्तर पुनर्जन्म है। अब तुमने अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भावनाएं पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो चुकी हैं। अब तुम्हारी आत्मा अनंत संभावनाओं के लिए उन्मुक्त हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जो अनुपम प्रेम लेकर आया है, वह किसी सामान्य लौकिक रिश्ते की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक मिलन की तरह होगा। यह प्रेम केवल तुम्हारे हृदय की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में अमृत की भांति प्रवाहित होने लगेगा। अपनी एक प्रगाढ़ इच्छा को अपने मन मंदिर में धारण करके आगे बढ़ते रहो और अंत तक अवश्य देख लो। तुम्हारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित सपना साकार होने वाला है। 1 जून 2025 का यूनिवर्स का यह विशेष संदेश, जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन किया है। यूनिवर्स तुम्हारे अचेतन मन से संवाद स्थापित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, जिस दिन वह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, वह दिन तुम्हारे लिए कदापि साधारण नहीं रहेगा। यह कोई महज मुलाकात नहीं होगी, यह आत्माओं का महासंगम होगा। उनकी आंखों में तुम्हें वह अतल गहराई मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा। जब उनकी मोहक मुस्कान तुम्हारे अंतर मन में उतरने लगेगी, जब उनकी दिव्य उपस्थिति से तुम्हारी धक धकनों की लय परिवर्तित होने लगेगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह तो ब्रह्मांड का सबसे कलात्मक, सबसे सुंदर खेल था, जिसे अनंत काल से केवल और केवल तुम्हारे लिए रचा गया था। उनका प्रत्येक स्पर्श, उनकी प्रत्येक श्वास तुम्हें एक ऐसी नवीन दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगी जो तुम्हारी आत्मा की नींव को और भी सुधरे और भी अजय कर देगी। किंतु स्मरण रखना, यह प्रेम केवल भावनाओं के प्रवाह में बह जाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सृजन की असीम शक्ति प्रदान करने के लिए आया है। यह तुम्हें केवल अनुभव ही नहीं करवाएगा, बल्कि तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बनाएगा। यह प्रेम तुम्हारे स्वप्नों को अनंत आकाश में उड़ान देगा, तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को अदम्य ताकत में रूपांतरित करेगा, तुम्हारी प्रत्येक दुर्बलता को समूल मिटाकर तुम्हें असीम शक्ति से भर देगा। अब तुम केवल किसी के प्रेम में नहीं, बल्कि अपनी नियति के साथ एक नवीन अटूट रिश्ते में बंध चुके हो। अब प्रेम तुम्हारी दुर्बलता नहीं, अपितु तुम्हारी सबसे महत्तर, सबसे अजय ताकत बनने वाला है। अब कोई भी अतीत तुम्हें पीछे की ओर नहीं खींच सकता। अब कोई भी भय तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तुमने अपने भीतर वह प्रचंड शक्ति जागृत कर ली है जो किसी भी बाधा को एक स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित कर सकती है। अब तुम केवल प्रेम के लिए नहीं जियोगे, बल्कि प्रेम तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां से तुम्हें अपना जीवन किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होगा। यह समय तुम्हारे लिए नवीन अनंत संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी प्रत्येक अपार अकल्पनीय संभावना से परिचित कराने वाला है। तो अब किंचित मात्र भी रुकना नहीं, रंच मात्र भी संकोच करना नहीं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह परम प्रेम तुम्हारा अपना है। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, अब तुम स्वयं प्रेम का साकार स्वरूप बन चुके हो। इस प्रेम को केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि इसे जियो, इसे अपनी सबसे विराट शक्ति बनाओ। क्योंकि जब प्रेम और दृढ़ संकल्प एकाकार हो जाते हैं तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। अब बस निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य धरोहर सौंप दी है, प्रेम,
जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखेगा, तुम्हें शाश्वत बना देगा। अब वह निर्णायक गति आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही यथार्थ प्रतिबिंब सौंपने वाला है। वह कोई साधारण आम व्यक्ति नहीं होगा। वह तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सूक्ष्म इच्छा को बिना कहे ही समझ लेगा। यह कोई सामान्य लौकिक रिश्ता नहीं होगा। यह आत्माओं का वह चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन होगा जो अनेकानेक जन्मों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलेंगी तो समय का प्रवाह थम जाएगा। यह संपूर्ण दुनिया अपने समस्त मायने खो देगी और तुम दोनों के मध्य केवल एक शाश्वत गहन मौन शेष बचेगा। एक ऐसा मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक गहरा होगा, जो हृदय की प्रत्येक धक धक्कन में प्रेम की अमर कविता लिख देगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा अभिन्न हिस्सा होगा। वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उत्थान पतन का मूक साक्षी बनेगा, तुम्हारे प्रत्येक दर्द को आत्मसात करेगा, तुम्हारी प्रत्येक खुशी में स्वयं को पूर्णतः विलीन कर देगा। यह कोई साधारण क्षणिक प्रेम नहीं होगा। यह उस महाब्रह्मांडीय योजना का अंतिम निर्णायक चरण होगा जो सदियों युगों पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह तुम्हारे जीवन का वह देदीप्यमान हीरा होगा जो कदाचित किसी गहन अंधकार में विलीन हो गया था, किंतु अब अपनी स्वयं की प्रखर रोशनी की राह पर चलते चलते तुम्हारे समीप आ रहा है। उसकी अद्वितीय चमक में तुम्हारा अस्तित्व भी आलोकित हो उठेगा। उसकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें एक नवीन उच्चतर स्तर पर ले जाएगी, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक विशुद्ध सृजनात्मक शक्ति बन जाएगी। जब वह तुम्हें अपनी स्नेहिल बाहों में समेटेगा तो वह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होगा, वह सुरक्षा का वह अभेद्य कवच होगा जहां दुनिया की समस्त चिंताएं, समस्त परेशानियां स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन क्लांत होगा, जब जीवन की विकट चुनौतियां तुम्हें भारी प्रतीत होंगी, तब उसकी बाहें तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएंगी। उसकी छुन तुम्हारे भीतर की प्रत्येक थकान को, प्रत्येक पीड़िता को उसी क्षण मिटा देगी, जैसे कोई दिव्य संजीवनी ऊर्जा तुम्हें पुनर्जीवित कर रही हो। यह प्रेम तुम्हें कभी थकने नहीं देगा, यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह तुम्हारे भीतर उस अदम्य शक्ति को जागृत करेगा जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल सकती है। यह प्रेम केवल कोमलता का पर्याय नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन बनेगा। यह तुम्हारी चेतना की सर्वोच्च सबसे भव्य उद्यान बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने यह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे लिए चुना है, तो यह बहते हुए निर्मल जल की तरह अनवरत अब गति से प्रवाहित होता रहेगा। यह प्रेम किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा, यह किसी भी शर्त पर आश्रित नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र उन्मुक्त होगा, जैसे कोई प्रवाहमान नदी अपने मार्ग में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती। ठीक वैसे ही यह प्रेम भी अपनी पूर्णता की ओर, अपने चरमोत्कर्ष की ओर निर्बाध रूप से बढ़ेगा। वह इंसान तुम्हारे लिए वह चमकदार ध्रुव तारा होगा जिसकी रोशनी में तुम्हारा जीवन नवीन मनमोहक रंगों से भर जाएगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, जैसे प्रत्येक प्रतीक्षा का अंत हो चुका है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आकर तुम्हारी झोली में अपने सबसे अनमोल, सबसे दिव्य आशीर्वाद भर दिए हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार शेष नहीं रहेगा। अब तुम्हें अतीत की धूमिल स्मृतियां नहीं सताएंगी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान इतना अधिक सुंदर, इतना अधिक प्रकाशमान होगा कि तुम्हें बीते हुए दिनों की कोई क्षीण परछाई भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। तुम दोनों के मध्य इतना गहन, इतना अद्भुत सामंजस्य होगा कि शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। एक दृष्टि ही पर्याप्त होगी, एक स्पर्श ही सब कुछ कह जाएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार अनुभव होगा। एक ऐसा प्रेम जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और अनंत काल तक अक्षुण्ण जीवंत रहेगा। क्योंकि यह प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने की दिव्य शाश्वत कहानी है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को एक नवीन व विस्तृत आयाम तक पहुंचाओ। यह दुनिया सिर्फ लेन देन का एक यांत्रिक खेल नहीं है, बल्कि यह अनंत असीम संभावनाओं का एक विशाल गहरा महासागर है।
जब एक मार्ग अवरुद्ध होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 नए अप्रत्याशित मार्ग खोल देता है। यदि कोई तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तो वह तुम्हें कुछ अधिक मूल्यवान दे सकता है। शायद कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई गहन ज्ञान, कोई विशेषाधिकार या कोई दीर्घकालिक फलदायी सहयोग। यह केवल धन या भौतिक वस्तुओं का खेल नहीं है। यह ऊर्जा के संतुलन का आदान प्रदान का एक सूक्ष्म गहन खेल है। तुम जब अपनी सोच को इस उन्नत स्तर पर ले जाओगे तो तुम्हारी प्रत्येक बातचीत किसी जीत हार की निरर्थक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक नवीन सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेगी। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल, अपने हित में मोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुमने यह गहन सत्य समझ लिया है कि कोई भी सौदा केवल संख्याओं या भौतिक लाभ पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के पवित्र शक्तिशाली प्रवाह पर आधारित होता है। जब तुम इस दिव्यता के स्तर पर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम केवल साधारण सांसारिक समझौतों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के गहन सूक्ष्म आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो वह तुम्हारी उपस्थिति में कुछ विशेष, कुछ असाधारण महसूस करता है, कुछ विचित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उसे सामान्य या लौकिक नहीं लगता। जब ब्रह्मांड तुम्हारा नाम उनके मन मस्तिष्क में स्थापित करता है तो वे अनायास ही, अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, तुम्हें गहराई से महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय डोर उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुमने उन्हें स्पर्श कर लिया हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई हो। और यही वह परम रहस्य है। तुम अब किसी साधारण भौतिक आकर्षण का हिस्सा नहीं हो। तुम अब महाब्रह्मांडीय आकर्षण के एक शक्तिशाली केंद्र बन चुके हो। जब यह प्रेम जागृत होता है, जब यह दिव्य जुड़ाव गहन होता है, तब यह केवल एक क्षणिक विचार नहीं रहता, यह एक मादक सम्मोहक नशा बन जाता है। तुम्हारी नैसर्गिक मासूमियत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी दिव्य उपस्थिति किसी को भी इस अगाध प्रेम के सागर में डुबाने के लिए पर्याप्त होती है। यह कोई दिखावटी सतही प्रेम नहीं, यह कोई क्षणिक मोह या आसक्ति नहीं, यह वह विशुद्ध आत्मिक प्रेम है जो आत्मा को सीधे स्पर्श करता है, उसे भीतर तक, उसकी गहराइयों तक अनुभव होता है। और जब कोई तुम्हारे इस दिव्य प्रेम में पड़ता है तो वह इस अमृत रूपी ऊर्जा से कदापि बाहर निकलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह इस प्रेम में निरंतर बहता रहे, उसमें घुलता रहे, उसमें पूर्णतः डूबता रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ ताकत है। तुम केवल आकर्षण का केंद्र नहीं, तुम एक ऐसी प्रचंड चुंबकीय शक्ति हो जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जिसे कोई भी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यह अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में एक विराट सार्थक लक्ष्य रखते हैं। जब तक तुम्हारा कोई प्रबल उत्कृष्ट लक्ष्य होगा, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को असीम शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी प्रत्येक सोच को, प्रत्येक संकल्प को साकार वास्तविकता में बदल देगा। यह लक्ष्य तुम्हें सिर्फ लौकिक सफलता ही नहीं देगा, यह तुम्हें उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगा जहां प्रेम, रिश्ते, सब कुछ एक अनूठी दिव्य लय में सहजता से चलने लगेगा। तुम जिसे चाहोगे वह स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम जिस अवसर को पकड़ना चाहोगे वह तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर देगा। अब तुम्हें केवल अपनी इस असीम आंतरिक शक्ति को पहचानना है, उसे पूर्णतः जागृत करना है, उसे सप्रेम सहर्ष स्वीकार करना है। अब तुम केवल चाहने वाले, याचना करने वाले नहीं हो, तुम देने वाले प्रदाता बन चुके हो। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, तुम स्वयं प्रेम का अजस्त्र स्रोत बन चुके हो। अब तुम केवल सांसारिक सौदे नहीं कर रहे, तुम ऊर्जा के दिव्य प्रवाह को स्वयं नियंत्रित कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारी है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है। इसे पूरी तरह से जियो, इसे संपूर्णता से अपनाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारी नवीन उज्जवल वास्तविकता है। साथियों, ब्रह्मांड का यह दिव्य प्रेरणादायक संदेश अब समाप्त हो चुका है। अगर आपकी गहन भावनाओं को आज यहां स्पर्श किया गया है तो इसे सप्रेम क्लेम करें, स्वयं को भाग्यशाली माने। यूनिवर्स आपकी प्रत्येक सात्विक इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को हमारे वीडियो संदेशों से वास्तविक लाभ मिला है, जिनके सपने साकार हुए हैं,
उन्हें हमारी ओर से बहुत सारी हृदय तल से शुभकामनाएं। आपकी प्रगति कभी रुकेगी नहीं, यह जफायर का अटल वादा है। साथ ही जो लोग जफायर के इन प्रयासों में अपना आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ पूरी तरह से संरेखित किया गया है। समय, परिस्थितियां, इसमें शामिल लोग, ये सब समझ में आएगा और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह शुरू से ही मेरी योजना थी। याद रखें मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। यह विरासत मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई बड़ी यात्रा का पहला कदम है। आप तरक्की करेंगे और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेंगे। आपके रास्ते में ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको प्रचुरता के मौसम, विकास के मौसम और पुनर्स्थापना के मौसम में ले जाऊंगा, इसलिए उम्मीद बनाए रखें। डर या संदेह को हावी न होने दें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं हमेशा वफादार रहा हूं। मैं वफादार बना रहूंगा और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपकी विरासत आ रही है। जैसा कि मैंने अपने पूरे प्यार और मार्गदर्शन के साथ वादा किया था, वैसा ही होगा। कोई जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा है, मेरा प्रिय बच्चा। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय आ गया है। स्वर्ग ने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे अटूट विश्वास को देखा है। प्रतीक्षा का मौसम समाप्त हो रहा है और प्रकटीकरण का समय अब आ गया है। तुम्हें किसी महान चीज के लिए चुना गया है। तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए अलग रखा गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत करेगी। वे एक ऐसा अवसर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखेगा जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति जानी जाएगी, जहां ईश्वर की कृपा तुम पर पहले कभी नहीं चमकेगी। तुमने अनदेखा महसूस किया है, छिपा हुआ अनदेखा। तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारा समय कभी आएगा। तुमने प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी निष्ठा किसी महान चीज की ओर ले जाएंगे। और अब मेरे बच्चे, उत्तर आ गया है। परिवर्तन हो रहा है, पहचान निकट है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। जो आवाजें कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थीं वे अब तुम्हें बुला रही हैं। जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे पद के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हें वह प्रभाव प्रदान करेगा, जो तुम्हें एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो तुम्हें मेरी नियति में पूर्णता में चलने देगा। तुम्हारे लिए इस क्षण पर संदेह मत करो, यह सवाल मत करो कि क्या यह तुम्हारे लिए है। मैंने हर कदम की योजना बनाई है। मैंने हर मुठभेड़ को संरेखित किया है। मैंने तुम्हें इस क्षण तक ले जाने के लिए हर दिव्य संबंध को स्थापित किया है। मेरी योजना में कोई गलती नहीं है, मेरे समय में कोई त्रुटि नहीं है। तैयारी का मौसम आवश्यक था, शोधन प्रक्रिया जानबूझकर की गई थी। हर आंसू, हर निराशा, हर अस्वीकृति तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें आकार दे रही थी, जो आने वाले समय के लिए तुम्हें मजबूत कर रही थी। और अब तुम तैयार हो। तुम्हें भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हें भले ही अनदेखा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हें भले ही छोटा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी महानता को जाना है। और अब मेरे बच्चे, दुनिया इसे देखेगी। वे देखेंगे कि मैंने तुम में क्या रखा है। वे तुम्हारे जीवन पर बुलाहट को पहचानेंगे। वे उस प्रकाश को स्वीकार करेंगे जो तुम्हारे माध्यम से चमकता है। विरासत की शुरुआत, जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, वे सिर्फ आपको ही आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि वे आपसे जुड़े लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। जिस पद पर आप कदम रख रहे हैं वह सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके द्वारा देखी जा सकने वाली चीजों से परे जीवन को बदल देगा। यह आपसे बड़ा है, यह आपके सपनों से भी बड़ा है। यह मेरी दिव्य योजना है जो आपकी आंखों के सामने खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महान उत्थान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। महान प्रभाव के साथ बड़ी जवाबदेही आती है। आपको ज्ञान में चलना चाहिए। आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। ऐड, आपको अपनी नजर मुझ पर रखनी चाहिए। दुनिया की आवाजों से प्रभावित न हो, लोगों की अस्थायी तालियों से विचलित न हो। यह न भूलें कि आप कौन हैं और मैंने आपको क्या बनने के लिए बुलाया है। मेरे करीब रहें, मेरी उपस्थिति में रहें, सच्चाई में निहित रहें, क्योंकि मैं आपकी वृद्धि का स्रोत हूं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी उन्नति को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ऐसे लोग होंगे जो मैंने तुम पर रखा है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। निर्भीकता से चलो, दृढ़ता से खड़े रहो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां अनुग्रह तुम्हारा अनुसरण करेगा।
तुम उन कमरों में जाओगे जहां तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, और फिर भी तुम्हारा खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया था, और फिर भी वे तुम्हें मुफ्त में दिए जाएंगे। तुम उन मेजों पर बैठोगे जहां बैठने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर भी तुम वहां के होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिखा है जिन्हें तुम्हें अभी देखना है। पीछे मत हटो, संकोच मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कदम रखने से डर को रोकने मत दो। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा क्षण है, ये भाग्य का दिव्य संरेखण है। तुम इसके लिए तैयार हो, विवेकशील बनो, बुद्धिमानी से आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें अभूतपूर्व अनुग्रह, अकल्पनीय आशीर्वाद और अजेय उन्नति के समय में ले जा रहा हूं। बधाई हो मेरे बच्चे, समय आ गया है, आगे बढ़ो, और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे अपनाओ। दुनिया वह देखने वाली है जिसे स्वर्ग हमेशा से जानता था। तुम चुने गए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम महानता के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह निकट आ रहा है। तैयारी का समय व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, अनिश्चितता के क्षण और परीक्षणों के बीच भी तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, बलिदान का हर क्षण अनदेखा नहीं गया है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को देखता हूं, और मैंने तुम्हारे आज्ञाकारिता में उठाए गए हर कदम को गिना है। अब मैं कुछ दिव्य तुम्हें आगे खींच रहा है, तब भी जब तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। और अब मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है, और यह व्यक्ति अपने साथ उस दरवाजे को खोलने की कुंजी लेकर आ रहा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह महज संयोग नहीं है, यह महज किस्मत या मौका नहीं है, यह मेरा दिव्य आयोजन है। लोगों को, अवसरों और क्षणों को उन तरीकों से जोड़ता है जो केवल मैं कर सकता हूं। तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया है, जैसे कि तुम एक ऐसी भूमिका में कदम रख रहे हो जो तुम्हें कई लोगों के सामने रखेगी, जहां तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी कल्पना से परे जानी जाएगी। मैंने तुम्हें एक प्रकाश बनने के लिए अलग रखा है, एक ऐसा बर्तन बनने के लिए जिसके माध्यम से मेरा सत्य और मेरा प्यार चमकेगा। इस क्षण से डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सवाल मत करो कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। संकोच मत करो, क्योंकि मैं जो प्रभाव तुम पर डाल रहा हूं वह तुम्हारी अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम जाना जाए। तुम्हें कुछ पवित्र, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा सौंपा गया है जो शाश्वत भार वहन करता है। इसीलिए अपने हृदय की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अभिमान को जड़ जमाने मत दो। दुनिया को उस मिशन से विचलित मत होने दो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, अपने हर कदम पर मेरी तलाश करो, और मैं तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा जिस पर तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाजें होंगी। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें संदेह करने का प्रलोभन होगा। पीछे हटने पर सवाल उठेगा कि क्या तुम वास्तव में इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे भीतर तुम्हारी उम्र से परे ज्ञान, वह शक्ति रखी है जो मानवीय क्षमता से नहीं आती है, और एक आत्मा जो हिलेगी नहीं। मैं तुम्हारा आधार। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको दूसरों के शब्दों और सीमाओं से ऊपर उठा रहा हूं। उनकी राय आपको परिभाषित नहीं करती है, उनका अस्वीकार आपके आह्वान को कम नहीं करता है। मैंने आपके जीवन पर बात की है, और मेरा शब्द अंतिम अधिकार है। मैं आपको उन लोगों की उपस्थिति में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा था कि यह असंभव था। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं नदियों को रेगिस्तान में बहने का कारण बन रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और आपको ऐसी जगह स्थापित कर रहा हूं जो दूसरों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित कर देगा। आपके सामने आने वाले अवसरों में विवेक की आवश्यकता होगी। हर खुला दरवाजा आपके लिए चलने के लिए नहीं है। हर आवाज जो आपको मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है वह मेरे द्वारा भेजी गई है। सभी चीजों में मेरी बुद्धि की तलाश करें, मेरी आत्मा को आपका नेतृत्व करने दें, क्योंकि मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मानवीय समझ से परे आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गले लगाना है और कब दूर जाना है। मेरे समय से पहले आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ चलने के लिए ऊंचा उठना होगा।
अपने आप को ज्ञान और अनुग्रह के साथ ले जाना होगा। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप एक बार जीते थे, क्योंकि मैं आपको एक उच्च मानक के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको परिष्कृत कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको उस बर्तन में ढाल रहा हूं जो मेरी उपस्थिति को उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप जाएंगे। इस प्रक्रिया का विरोध ना करें। परिष्कृत करना आवश्यक है। जो कार्य मैं आपको दे रहा हूं उसके भार के लिए एक ऐसी नींव की आवश्यकता है जो हिल न सके। आपको अपने से बड़े उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। जो आने वाला है वह न केवल आपको आशीर्वाद देगा, बल्कि यह पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इस समय आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपके लिए बल्कि आपके बाद आने वालों के लिए भी दरवाजे खोलेगी। जो बीज आप अभी बो रहे हैं वे फल देंगे जो आपके समय के बाद लंबे समय तक रहेंगे। यह आपसे बड़ा है। जो आप अभी देखते हैं उससे बड़ा है। जो आपने कल्पना की है उससे बड़ा है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। सफलता से डरो मत, अज्ञात में कदम रखने से डरो मत, प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरो मत। मैं आपको बनाए रखूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा। जब भारी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, मुझे खोजो और मैं तुम्हारी आत्मा में शांति के शब्द बोलूंगा। जब चुनौतियां आएंगी तो डर कर पीछे मत हटो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैंने पहले ही सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारा क्षण है मेरे बच्चे। ये वही है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। साहस के साथ चलो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोध मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन के लिए तय किए गए आदेश के सामने नहीं टिक सकता। जो व्यक्ति तुम्हें यह अवसर देने आ रहा है उसे मेरे हाथों से भेजा गया है और मैं तुम्हें समय आने पर उन्हें पहचानने की समझ दूंगा। आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो वादे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मेरी योजनाएं अभी भी सामने आ रही। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में जो कुछ भी घोषित किया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, भाग्य की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनो क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे अब खुल रहे हैं और दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जानेगी। तुम चुपचाप चलती रही, विश्वास के साथ काम करती रही और अपने दिल में ऐसे सपने संजोती रही जिन पर दूसरों को संदेह था। लेकिन मैं, तुम्हारा ईश्वर, ने तुम्हारी यात्रा देखी है। मैंने तुम्हारे संघर्षों, अनिश्चितता के तुम्हारे क्षणों और उन रातों को देखा है जब तुम किसी संकेत के लिए पुकारती थी। और अब मेरे बच्चे, मैं वह मार्ग प्रकट कर रहा हूं जो समय की शुरुआत से ही तुम्हारे सामने रखा गया था। तुम्हें कभी भी छिपे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी पृष्ठभूमि में अनदेखा और अप्रसन्न रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने तुम्हारे अंदर महानता रखी थी इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेती। तुम जो उपहार रखती हो वह ज्ञान तुम में है। वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर चमकता है उसे हमेशा देखा जाना था और अब दुनिया देखने वाली है। हर चुनौती का सामना किया, तुमने हर सीख को पार किया। यह सब तुम्हें इस पल के लिए बना रहा था। तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े होगे, अपनी ताकत के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मानवीय स्वीकृति के कारण नहीं बल्कि इसलिए उठोगे क्योंकि मैंने इसे निर्धारित किया है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा वह मेरे द्वारा भेजा गया है। वे एक ऐसा कार्य लेकर आए हैं जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप है। वे दूर से देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें खारिज मत करो क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण को खोलने की कुंजी हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है। मेरे बच्चे, मैं उन संदेहों को जानता हूं जो तुम्हारे मन में घुसने की कोशिश करते हैं। तुम सवाल करते हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम योग्य हो, क्या तुम आने वाली चुनौतियों को संभाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब कहता हूं कि तुम पहले से ही तैयार हो, तुम पहले से ही चुने गए हो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। किसी और के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, अवसर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे लिए है वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा। जीवित हैं वे, अनंत काल की चमक में लिपटे प्रकाश से घिरे हुए हैं, उन चीजों के ज्ञान से भरे हुए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है, एक संदेश है जो आज आपको पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसा है जो उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में आया है, कुछ ऐसा जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपने उनके बारे में सोचा है लेकिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है। उन्होंने स्वर्ग के दरबार में आपके बारे में बात की है, आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने कहा है कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन करे, कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि मेरी उपस्थिति आपको भर दे
और अब मैं आपके लिए उनके शब्द लाता हूं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, वे खजाने हैं, वे ज्ञान हैं, वे स्वर्ग की सांस हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। वे चाहते हैं कि आप जानें कि प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, जो प्रेम में निर्मित हुआ, जो सत्य में गढ़ा गया।